अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद उमैर, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे। हम एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर चुके हुए हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 को और हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर आर इन द रेशो 3:4 है। हमारे पास जो दो स्फीयर्स हैं उनका रेडियस हमें गिवन है, उनकी रेशो हमारे पास है 3:4 है। तो हमें पता है कि हमें जो रेशो गिवन है वो हमारे पास क्या है, R1 रेशो R2 विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3:4। तो ये हमें रेशो दी हुई है। दो स्फीयर्स हैं, उनका जो रेडियस है उनकी जो रेशोज है वो हमारे पास है 3:4। आप सुनना, हम रेशो को बटे में लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं R1 डिवाइडिंग बाय R2 विच इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास 3/4। नेक्स्ट वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो हमने उनके वॉल्यूम की रेशो जो है वो फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम की रेशो हमारे पास बनेगी V1 रेशो V2, ये स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, वॉल्यूम हमारे पास कैसे बनता है कि अगर हम तीन साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दें, जो तीन साइड्स की लेंथ है उनको मल्टीप्लाई करवा दें, हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। अब स्टूडेंट, रेडियस एक तरह की लेंथ होती है, तो हम क्या करेंगे, जो रेडियस है इसका क्यूब ले लेंगे। फार्मूला हमारे पास है एज V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू R1 डिवाइडिंग बाय R2, इसका हमारे पास आएगा क्यूब। V1 डिवाइडिंग बाय V2 विच इज इक्वल टू R1 स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 3 डिवाइडिंग बाय R2 हमारे पास है 4, इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू, स्टूडेंट ये हम 3 का क्यूब लेंगे। जब हम 3 का क्यूब लेंगे इसका मतलब है 3 को खुद से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 27 डिवाइडिंग बाय 4 है। इसका मतलब है स्टूडेंट हमने 4 को 3 बार खुद से मल्टीप्लाई करना है, 4 का क्यूब बन जाएगा, तो ये हमारे पास होता है 64 के। तो स्टूडेंट हम जो बटा है इसको हम रेशो के अंदर लिखेंगे, तो ये आएगा V रेशो V2 इज इक्वल टू 27 रेशो 64। तो ये स्टूडेंट हमारी रेशो निकल आई है उनके वॉल्यूम की, जो हमारे पास दो स्फीयर्स हमें गिवन थे। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 8:27 है। स्टूडेंट हमारे पास जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है, दो हैं, वो हमें गिवन है, उनकी जो वॉल्यूम की रेशो है वो हमारे पास है 8:27। तो गिवन हमें क्या है, गिवन हमारे पास है रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी कि V1 रेशो V2, ये हमें गिवन है 8:27। स्टूडेंट हम रेशो को बटे में लिख सकते हैं, V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू आएगा 8/27। हमने फाइंड करना है व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर साइड्स। तो हमने जो उनकी साइड्स हैं उनकी रेशो फाइंड करनी है। इसका मतलब आपने फाइंड करना है L रेशो L1 रेशो L2, ये स्टूडेंट आपने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट अगेन हमारे पास जो फार्मूला वो क्या होगा, एस V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2, इसका हमारे पास आएगा क्यूब। वॉल्यूम तभी बनता है स्टूडेंट अगर हम साइड जो लेंथ होती है उनका क्यूब ले लें। अब वॉल्यूम V1 हमें गिवन है 8 डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास है 27 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2 का क्यूब आ जाएगा। ये हमारे पास 8 है, 8 हमारे पास बनता है स्टूडेंट 2 का क्यूब डिवाइडिंग बाय 27 हमारे पास बनता है 3 का क्यूब, तो ये हमारे पास आएगा 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2, इसकी पावर आएगा 3। स्टूडेंट हमने दोनों साइड पे 3 पावर को खत्म करना है, तो हम दोनों साइड पे 1/3 पावर ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे टेकिंग 1/3 पावर ऑन बोथ साइड।
तो ये हमारे पास आएगा 2/3, इसकी पावर 3 है तो हम क्या लेंगे 1/3 इज इक्वल टू L1 डिवाइडिंग बाय L2, इसकी पावर 3 है, मल्टीप्लाई आएगा 1/3 के, 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा 2/3 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आएगा L1 डिवाइडिंग बाय L2। आप स्टूडेंट L1 और L2 को हम रेशो के अंदर लिखेंगे तो ये आएगा L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो रेगुलर टेट्राहेड्रॉन है उनकी जो साइड्स है हमारे पास, उनकी साइड्स की रेशो हमारे पास निकली है 2/3। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशो 64:125। स्टूडेंट हमारे पास 2 राइट कोन्स हैं, उनका वॉल्यूम की जो रेशो है वो हमें गिवन है। तो ये मैंने 2 कोन्स बना लिए हैं, ये मेरे पास कोन 1 है और ये मेरे पास कोन 2 है। जो कोन 1 है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 64 सेंटीमीटर क्यूब और जो सेकंड वाली कोन है उसका वॉल्यूम हमारे पास है 125 सेंटीमीटर क्यूब। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द रेशो ऑफ, हमने रेशो फाइंड करनी है नंबर 1 देयर हाइट्स की, यानी कि H1 और H2 जो हाइट्स हैं इनकी रेशो फाइंड करनी है। नंबर 2 हमने फाइंड करना है द बेस एरियाज, ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन का जो एरिया है A1 और ये हमारे पास जो राइट सर्कुलर कोन है उसका एरिया A2 है, इनकी स्टूडेंट हमने रेशो फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन हमारे पास वॉल्यूम की रेशो है, हमारे पास V1 रेशो V2 गिवन है, V1 रेशो V2 वो हमारे पास है 64:125। तो हम इसको बटे में लिखेंगे तो V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू आएगा 64 डिवाइडिंग बाय 125। हमने क्या करना है, हमने उनकी जो हाइट है उनकी रेशो फाइंड करनी है। इसका मतलब हमने फाइंड करना है H1 रेशो H2, ये स्टूडेंट हमने फाइंड करनी है इनकी हाइट की रेशो। अब स्टूडेंट हमारे पास वॉल्यूम है तो हाइट हमने फाइंड करनी है। वॉल्यूम तभी बनता है जब हम हाइट या जो लेंथ है उसका हम क्या ले लें, क्यूब ले लें। तो ये हमारे पास आएगा एस V1 डिवाइडिंग बाय V2 इज इक्वल टू आएगा H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका हमारे पास आ जाएगा क्यूब। V1 स्टूडेंट हमारे पास है 64 डिवाइडिंग बाय V2 हमारे पास है 125 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका जो स्टूडेंट क्यूब है ये एज इट इज आ जाएगा। अब 64 हमारे पास होता है 4 का क्यूब डिवाइडिंग बाय 125 हमारे पास होता है 5 का क्यूब इज इक्वल टू हमारे पास आएगा H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसकी पावर आएगी 3। अब हमने दोनों साइड से पावर 3 खत्म करनी है, यानी कि H1 और H2 की रेशियो फाइंड करनी है। पावर 3 को खत्म करना है तो हम दोनों साइड पे 1/3 पावर ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आएगा 4/5, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा। स्टूडेंट ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, H1 डिवाइडिंग बाय H2 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 4/5। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर हम H1 और H2 को रेशो के अंदर लिखें तो ये हमारे पास बनेगा H1 रेशो H2 इज इक्वल टू 4/5। तो ये हमारे पास उनकी जो कोण है, उनकी जो हाइट्स है, उनकी रेशो निकलेगी 4/5। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, उनका जो बेस एरिया है A1 रेशो A2 हमने फाइंड करनी है। तो अब हमारे पास फार्मूला होगा एज A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू H1 डिवाइडिंग बाय H2, इसका हमारे पास आएगा होल स्केयर। स्टूडेंट एरिया हमारे पास तब बनता है अगर हम दो साइड्स का क्या ले लें, स्केल ले लें, या हम दो साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास क्या बन जाता है, एरिया बन जाता है। A1 डिवाइडिंग बाय A2 स्टूडेंट हमने फाइंड करना है। अब हमने फाइंड किया हुआ है H1 रेशो H2, वो हमने फाइंड किया, वो हमारे पास निकली है H1 डिवाइडिंग बाय H2, वो हमारे पास आई है 4/5। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4/5, इसका हमारे पास आएगा होल स्केयर। A1 डिवाइडिंग बाय A2 इज इक्वल टू, ये हमारे पास 4 का हम स्केयर लें तो हमारे पास आएगा 16
डिवाइडिंग बाय 5 का स्केल ले तो वो हमारे पास आएगा 25। रेशो के अंदर लिखिए तो ये हमारे पास आएगा A1 रेशो A2 इज इक्वल टू 16 रेशो 25। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो बेस एरिया है इन दो कॉन्स का, उनकी हमारे पास A1 रेशो A2 निकली है 16 रेशो 25। स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको समझ आ गया होगा। अब मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।